नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि भारत में एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई और ये शुरुआत में कैसे था और धीरे धीरे अब ये किस तरीके से मॉडिफाई हो गया और आधुनिक रूप के कृषि के रूप में बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब कि जो कृषि है इसका इतिहास, इसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी दुनिया में और भारत में किस तरीके का है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर हेरिटेज, देखो तो क्या कह रहा है, हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। जो इतिहास होता है ये लगातार रिकॉर्ड किया गया, जो पुराने इवेंट हैं, जो पीछे जो बीत चुका है उनका एक जो लगातार जो विकास क्रम है उसका जो रिकॉर्ड है रखना, उसके रिकॉर्ड को रखना ये हिस्ट्री कहलाती है। यानी कि जो भूतकाल में बीत चुका है उसका लिखना, उसका रिकॉर्ड रखना ही हिस्ट्री होता है, यानी कि इतिहास होता है। देखो क्या कह रहा है, हेरिटेज इज द inherited value carried from one generation to another generation. Agricultural heritage refer to the value and traditional practice adopted in ancient India which are more relevant for present day system. हेरिटेज वो एक चीज होती है जिसको हम अपनी संस्कृति कहते हैं, जिसको हम अपनी सभ्यता बोलते हैं। हेरिटेज होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक धीरे धीरे जाता रहता है। जैसे कि हमारे पूर्वज लगभग आज से 5,000-7,000 साल पूर्व, लगभग ईसा मसीह के जन्म से लगभग 5,000 साल पूर्व जौ की खेती हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया। जौ की खेती की, फिर गेहूं की, फिर चावल की, पशुओं को पालना शुरू किया। तो वो धीरे धीरे हम लोग वही जो लोग पालना शुरू किए थे वही धीरे धीरे हम लोग और बढ़ाते चले गए। तो ये हमारा क्या है, हेरिटेज है, इसको हम अपनी संस्कृति बोलते हैं। समझ गए। अब देखो, एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया, भारत में जो एग्रीकल्चर से जो जुड़े संस्कृति हैं या सभ्यता है वो किस तरीके से, इसको अब हम लोग जानेंगे। द अवेलेबल एंसेंट लिटरेचर, जो हमारे पास उपलब्ध बहुत पुराने जो काव्य हैं, जो हमारे बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, जिसमें से 4 वेद हैं, ठीक, 4 वेद हैं, 20 पुराण हैं और कई चीजें हैं। देखो क्या कह रहा है, द अवेलेबल एंसेंट लिटरेचर इंक्लूड द 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 19 ब्रह्मार्ष। ए टोटल 19 ब्रह्मार्ष आर एक्सटेंड एट लीस्ट इन देयर एंटिटी। 19 जो क्या हैं, ब्रह्मानस हैं। इसमें 2 जो हैं वो एसोसिएटेड हैं किससे, ऋग्वेद से, 2 ऋग्वेद से जुड़े हैं, 6 यजुर्वेद से जुड़े हैं, 10 सामवेद से जुड़े हैं और 1 जो है वो अथर्ववेद से जुड़ा है। तो ये जो सबसे पुराना जो हमारे पास ग्रंथ है, जो हमारे पास सबसे पुरानी जो हमारा लिटरेचर है उसको हम वेद मानते हैं। और वेद में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें हम खेती के बारे में अध्ययन जानते हैं और खेती के बारे में अध्ययन उसी समय से हम करते आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पूजा करते समय अक्षत का काम लगता है, केले का काम लगता है, गाय के दूध का, घी का, शहद का। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट ही हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में जो कृषि है ये बहुत पुरानी है। अब देखो, आरण्यक सूत्र लिटरेचर, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, उपनिषद एंड रामायण और महाभारत, ये सब चाहे सुश्रुत संहिता हो चाहे चरक संहिता हो, जो चरक संहिता है ये बहुत पुरानी एक मेडिकल की बुक है। इसमें आदमी के रोगों के, तमाम प्रकार के रोगों का ट्रीटमेंट किया गया था, ट्रीटमेंट करने के उपाय के बारे में लिखा गया है। उपनिषद हैं हमारे, और जो रामायण और महाभारत हैं, और पुराण जो हैं, और जो बुद्ध धर्म, बुद्धिस्ट और जैन के जो लिटरेचर हैं, चाहे बुद्ध धर्म के या जैन धर्म के जो लिटरेचर हैं। उसके अलावा कृषि, पराशर और कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, चाहे संगम लिटरेचर ऑफ तमिल हो,
और तमाम प्रकार के हमारे पास एंसेंट जो लिटरेचर की बुकें हैं उनको हम पढ़ने पर ये पता पाते हैं कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर का विकास है, जो एग्रीकल्चर का विकास हुआ भारत में, ये बहुत ही पुराना है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये विश्व में सबसे पुराना है। भारत में जो एग्रीकल्चर है ये विश्व का सबसे पुराना एग्रीकल्चर है। सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है वो भारत का ही है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, दिस लिटरेचर वाज मोस्ट लाइकली टू हैव बीन कंपोज्ड बिटवीन 6000, मतलब कि आज से लगभग 6000 से 7000 वर्ष पहले क्या हुआ, ज़्यादातर लिटरेचर, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, सूत्र हो, अर्थशास्त्र हो, संहिता हो या रामायण महाभारत हो, ये तो खैर अभी जल्दी की बात है, लेकिन और ये सब जो चीज़ें हैं ये लगभग 6000 साल पहले लिपिबद्ध की गई थी, यानी कि लिखी गई थी। वेद तो बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन इसको लिखा गया था, इसको लिपिबद्ध किया गया था लगभग 6000 से 7000 वर्ष पूर्व। इसमें एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में बराबर जानकारियां दी गई हैं। अब देखो BC to AD यानी कि क्रिसमस जस्टिस के जन्म से पहले, यानी कि जो यीशु हैं, ईसा मसीह हैं, इनके जन्म से पहले और इनके जन्म के 1000 वर्ष के बाद तक ये जो हमारा एग्रीकल्चर था इसको हम एंसेंट एग्रीकल्चर के रूप में पढ़ते हैं और इसी में बहुत ही आधुनिक और आधारभूत सुधार कृषि में होते गए। अब देखो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि इंडियन लोग कुछ गेहूं कलर के होते हैं, इंग्लैंड के लोग सफ़ेद होते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग काले होते हैं, इसी तरीके से हमारी एनवायरनमेंट भी है। जैसे जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट ठंडा है और अब इधर साउथ में चले जाओ तो वहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म है, हमारे यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप का एनवायरनमेंट है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन आज से लगभग 1000 साल पहले ही पता चल गई थी। एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, और इसके साथ साथ पशुपालन भी बहुत पुराना है। आदमियों ने जब खेती करना, आदिमानव ने जब खेती करना स्टार्ट किया उससे पहले उन्होंने कुत्ते और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कृषि से भी और पुरानी है। आर अवेलेबल इन दिस टेक्सेस, जैसे ऋग्वेद इज द मोस्ट एंसेंट लिटरेचर, जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना लिटरेचर है। जो इंडियन मतलब कि जो ऋग्वेद है ये भारत का सबसे पुराना काव्य है या पुराना सबसे पुराना ग्रंथ है जो लिखा गया था। इट बिलीव दैट गॉड वर द फॉरमोस्ट एमंग एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब इसमें कहा गया था कि जो ईश्वर हैं ये सबसे पहले किसान हैं। सबसे पहले किसान कौन है? ईश्वर हैं, यानी कि ईश्वर ने ही सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया था। अब देखो अकॉर्डिंग टू अमर खोसा ए थीसिस ऑफ संस्कृत, अमर खोसा एक क्या है, एक थीसिस है जो संस्कृत में है और रिटन की गई है किसके द्वारा? जैन और बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन थे? अमर सिम्हा एक थे, उन्होंने ही इसको लिखा था, एक संस्कृत में इसको थीसिस को लिखा था। और आर्यन जो थे, जो आर्य थे, भारत में जो आर्य थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो किसान थे। उनका मेन पेशा क्या था? किसानी और खेती करना था। मनु एंड कौटिल्य, जो मनु है और जो कौटिल्य हैं ये प्रिस्क्राइब्ड एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रिस्क्राइब किया, एग्रीकल्चर खेती करने के तरीके को डेवलप किया धीरे धीरे, और कैटलिंग किया, मतलब पशुपालन भी शुरू किया, और इनको एक इसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में माना कि हाँ हमारे जीवन में ये पशु और खेती ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक, और धीरे धीरे हम ये इसका इतिहास जो है वो बढ़ता गया। देखो एग्रीकल्चर का जो इतिहास है हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ फला आदमी ने इसे समय स्टार्ट किया उसके बाद एग्रीकल्चर ये स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे आदमी का सिविलाइजेशन बढ़ता गया, आदमी को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो धीरे धीरे उन्होंने जो जानवर थे उनको खाना शुरू किया। जब जानवर की संख्या कम हो गई तो उन्होंने वनस्पतियों को खाना शुरू किया, और जब वनस्पतियां भी कम होने लगी तो उन्होंने क्या सोचा कि लाओ हम वनस्पतियों को उगाते हैं। तो धीरे धीरे वो वनस्पतियों के कल्टीवेशन करना भी स्टार्ट किया, अनाजों का कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है इसकी शुरुआत हो गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू पतंजलि,
पतंजलि के अनुसार कंपाइलर ऑफ द योग सूत्र, मतलब जो योग जो सूत्र है इसको पतंजलि ने कंपाइल किया था, इसको लिखा था। उन्होंने क्या कहा था, द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, मतलब किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और पशुओं पर, पशुओं की ब्रीडिंग पे। किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था को हमें जानना है तो हमें उस देश में एग्रीकल्चर की स्थिति और पशुपालन की स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर हम इसको देख लेंगे तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। और जो है प्लांटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन पुराण, मतलब कि बहुत ढेर सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो पुराण में अवेलेबल है, जो यह रिवील करती है, जो यह दर्शाती है कि जो पुराने काल में इंडियंस थे उनके पास इंटीमेट नॉलेज था, पर्याप्त नॉलेज था ऑल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, पर्याप्त एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के, जैसे गुड़ाई, जुताई, बुआई, निकाई, सिंचाई, इस सब के बारे में इनके पास पर्याप्त नॉलेज था। जैसे जब एक कहानी भी है कि जब मिथिला में एक बार सूखा पड़ गया तो वहाँ पे राजा जनक जो थे उन्होंने क्या किया कि हल चलाया, हल से जुताई की। उस समय बरसात हुई और उसी हल के जुताई के समय, जो खेत की वो जुताई कर रहे थे हल से, उसी समय सीता माता जो मिट्टी थी वहीं से वो प्रकट हुई थी। तो ये सब हमारे पास निकाई, गुड़ाई, जुताई, इन सब की जो जानकारी है ये बहुत पहले से ही है। सेम ऑफ द वेल नोन एंसेंट क्लासेस ऑफ इंडिया आर नेमली कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि, महाभास, वराहमिहिर, बराहट संहिता। और ये तमाम प्रकार के जो बहुत पुराने जो हमारे लिटरेचर थे, इनको हमें पढ़ने से क्या पता चलता है कि भारत में एग्रीकल्चर बहुत पुराना है और धीरे धीरे किस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती गई। दीज क्लासिफाइज टेस्टिफाई द नॉलेज ऑफ विजडम ऑफ द पीपल ऑफ एंसेंट पीरियड। ये क्लासिफाई करता है और ये टेस्टिफाई करता है, यानी कि पुष्ट करता है कि जो एग्रीकल्चर का नॉलेज था ये एंसेंट पीरियड में, बहुत पुराने काल में हमारे पास था। फिर देखो, टेक्निकल बुक डीलिंग एक्सक्लूसिवली विथ एग्रीकल्चर वर सेज पराशरा, जो एग्रीकल्चर की एक टेक्निकल बुक थी कृषि प्रसरा, वो क्या थी, लगभग 1000 AD पहले, यानी कि आज से लगभग 1000 साल पहले। AD का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद, यानी कि आज से 2020 चल रहा है, यानी कि 1020 साल के आसपास, 1020 साल के पहले की बात है। तब हमें टेक्निकल नॉलेज जो है एग्रीकल्चर का मिलना शुरू हुआ। ठीक, धीरे धीरे उस पर रिसर्च होता गया और धीरे धीरे हमारे पास इसके टेक्निकल नॉलेज आते गए। जैसे उस समय था यूरिया, न तो यूरिया था, न कल्टीवेटर था, न ट्रैक्टर था, न स्प्रिंकलर था, न डस्टर था, हार्वेस्टर था, ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी। तो धीरे धीरे फिर टेक्निकल धीरे धीरे एग्रीकल्चर बढ़ता गया। अदर इम्पोर्टेंट टेक्सेस आर अग्निपुराण और कृषि सूक्ति। ये अग्निपुराण और जो कृषि सूक्ति है इसको कश्यप ने लिखा था। कब लिखा था? 500 AD में, यानी कि ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 1500 वर्ष पहले ये लिखा गया था। द फेमस काउ सूक्त, जो काउ सूक्त है वो इंडिकेट करता है कि दैट द काउ हैड ऑलरेडी बिकम द वेरी बेसिक ऑफ द रूरल इकोनॉमी। इसमें ये कहा गया था, इसको काउ सूक्त हमें ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि जो गाय है ये किसी देश की इकोनॉमी के लिए, जो रूरल गांव वाली इकोनॉमी है, गांव की अर्थव्यवस्था है, रूरल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये बहुत बेसिक नीड होता है इसकी गाय की। इन अदर सूक्त, और अदर जो सूक्त हैं, सी इज डिफाइंड एज ए मदर ऑफ वसु, और अदर सूक्त में गाय को वसु की माता के रूप में बताया गया है। द रुद्र, वसु और रुद्र की माता के रूप में गाय को बताया गया है। एंड द आदित्य, मतलब गाय को वसु, रुद्र और आदित्य की माता भी कहा गया है। आज आल्सो ए पिवोट ऑफ इमोरलिटी। अब देखो, द वैदिक आर्यन अपीयर टू हैव लार्ज फॉरेस्ट एट देयर डिस्पोजल ऑफ स्क्वायरिंग टिम्बर। जो आर्य थे वो फॉरेस्ट में रहते थे
वो टिम्बर उम्बर को धीरे धीरे लकड़ियों का उनको ज्ञान हुआ, चक्के का आविष्कार किया और धीरे धीरे वो प्लांट का भी ज्ञान करने लगे और पौधे का भी ज्ञान कर लेने, प्लांट हर वक्त इनका मेडिकल पर्पज में यूज करने लगे, जैसे संजीवनी थी, मृत्यु संजीवनी थी, इस टाइप से जड़ी बूटियों का धीरे धीरे वो खोज करने लगे। एज अपियर इन ए अथर्ववेद, और इन चीजों को उन्होंने किसमें लिखा, अथर्ववेद में धीरे धीरे ये लिपिबद्ध हुआ। द फार्मर्स वोकेशन was held in high regard through agriculture solely depend upon the favors of Parajaya and God of rain। और ये जो उस समय की खेती थी, ये जो बरसात के देवता हैं इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होती थी कि अगर पानी बरसेगा तो खेती होगी, अगर पानी नहीं बरसेगा तो खेती नहीं होगी। इसीलिए जो पुराने समय का सिविलाइजेशन है, यानी कि पुराने समय में जितनी भी सभ्यताओं का उदय हुआ है, चाहे मिस्र सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि खेती करने के लिए और पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये लोग नदियों के किनारे ही बसना शुरू किए। अब देखो जो 4 वेद हैं, ठीक, इसमें लगभग 75 प्लांट की स्पीसीज का, पौधों के 75 प्रकार की जो प्रजातियां हैं इनका विमोचन किया गया है, इनका वर्णन किया गया है वेद में। सतपुराण और ब्रह्मणा मेंशन्ड ओवर 25 स्पीसीज, जो 25 जो स्पीसीज हैं ये, और चरक संहिता लगभग आज से BC यानी कि ईसा मसीह के लगभग 300 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व ये सब लिखा गया था। और आयुर्वेद जो था, जो इंडियन मेडिकल जो डिपार्टमेंट था जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, ये भी धीरे धीरे किसमें, धीरे धीरे प्रचलन में आया और धीरे धीरे हमको लगभग 320 प्रकार के पौधों का ज्ञान हुआ। और लगभग सुश्रुता जो लिखा गया था लगभग आज से 24 साल पूर्व, इसमें क्या किया कि 750 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज का वर्णन किया गया। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे समय बढ़ता गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि तमाम प्रकार के जो स्पीसीज थी उनका धीरे धीरे खोज होता गया और उनके गुण और दोष के बारे में हमें पता चलता गया। द ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेद, जो सबसे पुरानी हमारे पास पुस्तक है वो ऋग्वेद, लगभग आज से 4000 और 4 और 2 6000, लगभग 6000 साल पहले जो लिखी गई थी, इसमें क्या कहा गया था, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रिक एंड डोमेस्टिक एंड वाइल्ड क्रिएचर आर एंड एनिमल। इसमें क्या कहा गया था कि कुछ जहरीले, कुछ नॉन जहरीले, कुछ जलीय, कुछ स्थलीय, कुछ डोमेस्टिक और कुछ एनिमल, इन सब के बारे में वेद में कहा गया है। इन सब चीज़ों के बारे में वेद में अध्ययन किया गया है, वेद में इसका वर्णन किया गया है। देखो हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं इनके सब के वाहन जो हैं, किसी का मूस है, किसी का उल्लू है, किसी का शेर है, किसी का बैल है, तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे जो पशुपालन था ये बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा था। द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल, जो पुराने प्रजाति के एनिमल हैं, इनका प्रिजर्वेशन वाज इनकरेज्ड एंड हंटिंग एज ए स्पॉट वाज रिगार्डेड एज डिटरमिनल टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द रूलर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। इसमें कहा गया था कि मनुस्मृति में कहा गया है कि आदमी जब आदिमानव के रूप में था तो वो बहुत हंटिंग करके जानवरों को मार मार के खाता था। फिर धीरे धीरे जैसे आदमी का सिविलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, तो उन्होंने क्या किया कि जानवरों को प्रिजर्व करना, जानवरों को प्रोटेक्शन देना, जानवरों को सुरक्षित रखना और पालना शुरू कर दिया। 2nd सेंचुरी, 2री शताब्दी में, स्पेसिफिकली इन द पुराण में क्या कहा गया है, पुराण जो लिखे गए थे आज से लगभग एडी यानी कि आज से लगभग 300 से 750 वर्ष ईसा मसीह के इतने वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म से 300 से 750 वर्ष बाद ये लिखे गए थे। एंड द नेम ऑफ द सलिहोत्रा ऑन हॉर्सेस एंड पलाक्रिप्या ऑन एलिफेंट। उस समय इनको हॉर्स को सलिहोत्रा कहा जाता था और हाथी को क्या कहा जाता था, पलाक्रिप्या कहा जाता था। ये हमें कहाँ मिलता है, ये
पुराण जो लिखे गए हैं 16 पुराण, उसमें इनके बारे में अध्ययन मिलता है। और ये क्या करते थे, ये एक्सपर्ट थे एनिमल हस्बेंड्री में। से हमें ये पता चलता है कि उसी समय बहुत पुराने काल में ही आदमी जो थे वो पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे, चाहे वो दूध के लिए हो या मांस के लिए हो या युद्ध के लिए हो या सवारी के लिए हो या खेती के और किसी काम के लिए हो या शिकार करने के लिए हो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे आदमी की आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे आदमियों ने पशुओं को पालना शुरू किया। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ विजय कुमार गिरी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।